अब यहाँ पर 7.5 सिस्टम देखते हैं। ये आपका लाल किताब के अनुसार कुंडली का वो है, ठीक है, कुंडली का लगन आ गया। अब यहाँ पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य और बुध का जो टकराव वो शनि के साथ है, ठीक है। ठीक। अब सूर्य से शनि जो है वो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बुध भी बैठा हुआ है। बुध, अब यहाँ पे क्या होगा, सूर्य बुध और शनि मिले हुए माने जाएंगे। मिले हुए का मतलब है कि जब भी शनि जो कि कोर्ट कचहरी का कारक है, पीड़ा का कारक है, जब भी इस जातक के ऊपर कोई पीड़ा आती है तो बुध अपना बीच बचाव करवा देता है, मीडिएशन का रोल अदा कर देता है और इसका झगड़ा आउट ऑफ द कोर्ट लेन देन करके खत्म हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हम 7.5 को देख रहे हैं, तो कुंडली में जब भी शनि चंद्रमा से चौथे घर में हो जाए, 12वें में हो जाए, या 5वें में हो जाए, या 7वें में हो जाए, या 10वें में हो जाए, या 9वें में हो जाए, तो शनि की 7.5 अच्छी बीतती है जातक के ऊपर। शनि कुंडली में वैदिक ज्योतिष के अनुसार चाहे किसी भी नक्षत्र में बैठा हो, चाहे कैसे भी बैठा हो, कैसा नहीं भी बैठा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इस जातक की कुंडली को अगर देखा जाए तो इस जातक की कुंडली में तो लगन से तो शनि इसका अष्टम में है, तो लगन से शनि अष्टम में, और शनि की वक्री दृष्टि गुरु और शुक्र के ऊपर है। तो शनि की दृष्टि गुरु पे गई, तो शनि ने क्या करा, हालांकि शनि गुरु के बराबर का ग्रह है और गुरु शनि के बराबर का ग्रह है, तो शनि ने इसकी पढ़ाई में अड़चने डाल दी। एक तो ये बात हो गई, लेकिन शनि ने इसके धन में कोई अड़चन नहीं डाली। शनि ने इसको धन दिया, ठीक है। अब धन किसके माध्यम से आएगा, इसके भाग्य में महिला के माध्यम से, तो महिला इसके भाग्य की कारक बनी। तो ये जातक अपने आप में एक अच्छा ज्योतिषी है। तो यानी कि इस जातक को सबसे पहला क्लाइंट बहन के थ्रू मिला। बहन को बुध भी मान लो, बहन को शुक्र भी मान लो, क्योंकि वो महिला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि शनि ने जब बृहस्पति की एक सामाजिक डिग्री को खत्म किया, सामाजिक डिग्री यानी कि जो हम एक कॉलेज में स्कूल में लेते हैं, लेकिन शनि ने यहाँ पर उसको आध्यात्मिक डिग्री बहुत अच्छी दी। उसने अध्यात्म में इतना बड़ा बना दिया, उसने कहा कि नहीं, तेरे को कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। शनि ने उसको क्या दिया, शनि ने अपनी चुस्ती और चालाकी भी दी, ठीक। लेकिन अब चंद्रमा से अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 चौथे घर में शनि है, ठीक है। तो ऐसा जातक 36 साल की उम्र के बाद जब शनि की उम्र में आया तो इसने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से अपने घर के अंदर मकान, वाहन, गाड़ी को बढ़ाना शुरू कर दिया। हालांकि शनि की दृष्टि चंद्रमा पे जरूर है, माँ की सेहत जरूर थोड़ी सी खराब हुई, लेकिन इसको धन का नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि शनि अपने से चौथे घर में जाके बैठा है। अब चौथा घर 4 यानी मकान, वाहन, भवन का सुख, गाड़ी का सुख, और शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ी, 10वीं दृष्टि चंद्रमा पर भी, 10वां घर धोखे का और कर्म का, ठीक है, धोखे का और कर्म का। तो हुआ ये कि जैसे ही 36 साल की उम्र में आया तो 10वां घर कर्म का है, चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा धन का नाशक है, तो इसके कर्म स्थान पर थोड़ा धन का नुकसान तो हुआ, लेकिन इसका धन कवर हो गया। तो शनि की 7.5 को इस तरह से देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि शनि की 7.5 लग गई ऐसा हो गया, लेकिन अगर वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखा जाए, ठीक है, या वर्षफल लाल किताब के अनुसार देखा जाए, अगर वर्षफल में ये शनि जैसे चंद्रमा यहाँ पर पक्की कुंडली में है और शनि घूमकर यहाँ पर आ जाएगा वर्षफल में, देन शनि और चंद्रमा का मेल हो जाएगा, नीच का केतु बन जाएगा। अब ये घर जो है हमारी वास्तु पुरुष के अनुसार ईस्ट की दीवार है, ईस्ट सूर्य, सरकार पिता को कष्ट, सरकार से पंगा, चालान कटेगा आपका, सरकार यानी चालान कटेगा। दूसरा, उसकी पीठ में दर्द होगा, उसकी माँ की पीठ में दर्द होगा, माँ की स्पाइन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरह से यहाँ शनि की 7.5 को देखा जाता है।